क्वेश्चन नंबर 8 में ए मैट्रिक्स गिवन है 1 5 6 7 शो दैट अपन क्या शो करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्री मैट्रिक्स। अपन शुरू वाला पार्ट में ये प्रूव करना है भाई ए और उसके ट्रांसपोज का एडिशन क्या हो सिमेट्री मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो स्क्यू सिमेट्री। तो देखो भाई पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्री दिखाना। देखो कोई मैट्रिक्स सिमेट्री किस टाइम होगी जब उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ये सिमेट्री किस टाइम होगी जब इस पूरे का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा इसका है खुद के ए प्लस ए ट्रांसपोज के। शुरू में दवा क्या निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज लेवाएंगे। अगर इसका ट्रांसपोज खुद के बराबर आ गया तो क्या कह देंगे ये सिमेट्री है। तो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो ये मैट्रिक्स। ये निकालने के लिए पहले अपन क्या चाहिएगा ए का ट्रांसपोज। तो सॉल्यूशन देखो भाई पहले ए ट्रांसपोज लो ए ट्रांसपोज लेवाएंगे तो क्या कराएंगे अपन तो ए का ट्रांसपोज लेवा तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया कॉलम को रो में मतलब कोई सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे आएगा उसको उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया कॉलम को रो में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो 1 5। अब सेकंड रो का क्या बना दो सेकंड कॉलम 6 7 ये बन गया। अब निकालो पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला ए के अंदर उसका ट्रांसपोज ऐड कराएंगे। ए तो क्या 1 5 6 7 प्लस इसका ट्रांसपोज 1 6 5 7। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट के अंदर क्या होगा क्रॉसपोंडिंग ऐड होगा पहले में पहला दूसरे में दूसरा तीसरे में तीसरा। तो यहाँ पर देखो भाई 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14। ए प्लस ए ट्रांसपोज तो आ गया। अब यह सिमेट्री दिखानी है अपन ने। तो यह सिमेट्री किस टाइम होगी जब इसका ट्रांसपोज खुद के बराबर होगा। तो इसका ट्रांसपोज लो भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पहली रो क्या बना दिया पहला कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज लेवा तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दें सेकंड रो का सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना 2 11 सेकंड रो का सेकंड कॉलम 11 14। अब देखो भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है खुद ए प्लस ए ट्रांसपोज का आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद के बराबर आ गया। तो सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या होगी सिमेट्री मैट्रिक्स। ये तो सिमेट्री होगी। अब सेकंड पार्ट में अपन क्या दिखाना है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। बोले ये क्या होना चाहिए स्क्यू सिमेट्री। तो यह स्क्यू सिमेट्री किस टाइम होगी जब इसका ट्रांसपोज किसका बराबर होगा खुद के नेगेटिव ए माइनस ए ट्रांसपोज के। क्लियर बात है। तो पहले अपन क्या निकालना पड़ा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ए में से उसका ट्रांसपोज घटावाएंगे। ए तो हमारे पास ये है 1 5 6 7 माइनस इसका ट्रांसपोज 1 6 5 7। तो क्या होगा कोई दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे आप क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में से क्रॉसपोंडिंग घटा पहले में से पहला दूसरे में से दूसरा तीसरे में से तीसरा। तो 1 में से 1 घटेगा 0 5 में 6 घटा -1 6 में से 5 घटेगा 1 7 में 7 घटेगा 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। अब यह स्क्यू सिमेट्री दिखानी है। यह स्क्यू सिमेट्री किस टाइम होगी जब इसका ट्रांसपोज किसके बराबर खुद है नेगेटिव है। तो इसका ट्रांसपोज लो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे आओगा वो उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में। तो अब इसकी रो को किस में चेंज कर देंगे कॉलम में। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाओ 0 -1। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम 1 0। तो इसका ट्रांसपोज आ गया भाई। अब स्क्यू सिमेट्री दिखाने के लिए बता जा भाई कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्री दिखावाएंगे तो लास्ट में उस मैट्रिक्स के अंदर से क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेवाएंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसके अंदर से माइनस कॉमन लूँगा तो इसका जो एलिमेंट पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाए नेगेटिव पॉजिटिव। तो माइनस लेवा तो ये 0 -1 हो जाएगा ये प्लस का 1 और 0। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये देखोगे ये यहाँ पर किसके इक्वल आ गई ए माइनस ए ट्रांसपोज का। तो इसका मान लो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव बराबर आ गया। तो सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो क्या होगी ये स्क्यू सिमेट्री। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या क्वेश्चन नंबर 9
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या गिवन है मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए क्या दे दी हुई अपने पास 0 a b, उसके बाद -a 0 c, उसके बाद -b -c 0। तो अपन क्या फाइंड करना है इसके अंदर, फाइंड फर्स्ट पार्ट 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज निकालना है। सेकंड के अंदर 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो ये कैसे निकला है भाई, देखो फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, मतलब शुरू में अब क्या निकाला a प्लस उसका ट्रांसपोज। ये निकालने के बाद जो आऊगा उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में अपन क्या निकाला 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। शुरू में अपन क्या निकालेंगे a माइनस a ट्रांसपोज, और जो आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये निकालने के लिए पहले अपन क्या चाहिए a का ट्रांसपोज। तो पहले a का ट्रांसपोज निकालो। a ट्रांसपोज कैसे आवा, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे होता, उसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में। इसका मतलब या तो रो के कॉलम बना दिया, कॉलम की रो। तो यहाँ पर अब रो के कॉलम बना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दो 0 a b। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम -a 0 c। अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम -b -c 0। ये हो गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट निकालो, पहले क्या निकाला है a प्लस a ट्रांसपोज। तो a प्लस a ट्रांसपोज, तो a रख दो भाई 0 a b -a 0 c -b -c 0 प्लस इसका ट्रांसपोज भाई, ट्रांसपोज यार 0 -a -b a 0 -c b c 0। तो क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होंगे। 0 के अंदर 0 ऐड होगा 0, a के अंदर -a ऐड होगा 0, b के अंदर -b ऐड होगा 0, -a के अंदर a ऐड होगा 0, 0 के अंदर 0 ऐड होगा 0, c के अंदर -c ऐड होगा 0। इसी प्रकार 0 0 0। a प्लस a ट्रांसपोज आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 से। तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, इस साइड 1/2 0 0 0 0 0 0, और 1/2 की इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या और सभी, और इसके अंदर जाकर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो 1/2 की सभी के साथ गुणा क्या आ जाए 0 आओगे भाई 0 0 0 0 0 0। ये फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। शुरू में तो क्या निकालना है a माइनस a ट्रांसपोज। a माइनस a ट्रांसपोज निकालो। a तो अपने पास क्या है 0 a b -a 0 c -b -c 0 माइनस इसका ट्रांसपोज भाई। तो 0 -a -b a 0 c -c और b c 0, ये a माइनस a का ट्रांसपोज। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से कॉरस्पॉन्डिंग हटेंगे। तो देखो 0 में से 0 घटा 0, a में से -a घटा दो a -a, तो माइनस माइनस प्लस होगा, a प्लस a कितना हो गया 2a। b में से -b घटा तो माइनस माइनस प्लस 2b, -a में से a घटा -a घटा a, तो माइनस का 2a। 0 में 0 घटा 0, c में से -c घटा c घटा c, तो घटा घटा जमा, तो c जमा c 2c। -b में से b घटा तो -b और -b माइनस का 2b, -c में c घटा -2c, 0 में 0 घटाएगा 0। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो 1/2 से। 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, इस साइड 1/2 0 2a 2b -2a 0 2c -2b -2c 0। तो ये 1/2 इस मैट्रिक्स के अंदर जाकर सभी एलिमेंट के साथ क्या हो जाए मल्टीप्लाई। 1/2 की 0 के साथ 0, 1/2 की 2a के साथ a, 1/2 की 2b के साथ b, 1/2 की -2a के साथ -a 0 b याद है -b -c 0। ये आ गया क्लियर बात है ये। तो उसके बाद भाई ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब क्या शो कराएंगे
भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको क्या लिख सकता, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। भाई कुछ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अब क्या लिख सकता, हाँ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का सम लिख सकता। तो जैसे आप इसको शो कराएं, प्रूफ कराएं इसका कैसे लिख सकता। तो मान लिया देखो ए स्क्वायर है तो ए को लेकर चलेंगे, तो ए को सेम चीज से मल्टीप्लाई करा दूँ, सेम से डिवाइड, कोई फर्क तो नहीं पड़ा है। मैं ए को 2 से गुणा करा दी और 2 से भाग, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको आगे क्या लिख सकूँ, देखो 1/2 2 ए ने क्या लिख सकूँ, ए प्लस ए। अब इसके अंदर से मैं क्या करूँ, सेम चीज़ जोड़ दूँ और सेम घटा दूँ। जब भी सेम रहा, अब कोई भी नंबर है जो 8 8 में 4 जोड़ दूँ 4 घटा दूँ तो कितना रहेगा, 8 रहेगा। मैं इसके अंदर में सेम चीज़ जोड़ दूँ सेम घटा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़े। 1/2 मैं इसके अंदर से क्या करूँगा, ए का ट्रांसपोज जोड़ूंगा, ए का ट्रांसपोज घटाऊंगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ दिया, ए का ट्रांसपोज घटा दिया। अब उसके बाद 1/2 भाई जो अपने पास प्लस का ट्रांसपोज ना तो एक ए के साथ कंबाइन कर लेंगे और माइनस का ट्रांसपोज ना दूसरे ए के साथ, इस ए के साथ ये ए का ट्रांसपोज ऐड होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस ए के साथ ये माइनस का, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब उसके बाद ये 1/2 इन दोनों क्या हो जाए मल्टीप्लाई में, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर इसमें इसका ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो क्या होती सिमेट्री, और ए में से उसका ट्रांसपोज घटा दो क्या होती स्क्यू सिमेट्री। जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो ए के अंदर इसका ट्रांसपोज जोड़ दिया तो ये तो क्या होगी सिमेट्री, और यार देखो ए के अंदर जो उसका ट्रांसपोज घटा दिया ये क्या होगी स्क्यू सिमेट्री। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये किस किस का सम आ गया सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री। ये अपने पास क्या देगा, कोई भी मैट्रिक्स दे हुआ और क्या पूछा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। अब क्या करेंगे, उसका सिमेट्री पार्ट निकालेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, फिर क्या निकालेंगे स्क्यू सिमेट्री पार्ट 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, और इन दोनों पार्ट ने क्या कराएंगे जोड़ांगे तो किसके बराबर आ जाएगा 1। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप किसका रूप में लिख सकते द सम ऑफ सिमेट्री प्लस स्क्यू सिमेट्री। मतलब आपने पूछा है स्क्वायर मैट्रिक्स देवा ये हुआ राइट द स्क्वायर मैट्रिक्स है द सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। तो उसको अब क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब उसका सिमेट्री पार्ट निकालेंगे और स्क्यू सिमेट्री दोनों ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा ए। अगर उस मैट्रिक्स का नाम बी दे दे तो क्या होगा 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज और 1/2 बी माइनस बी का ट्रांसपोज। क्लियर बात है भाई।